हेलो फ्रेंड्स, मैं जनक अमीन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा पे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सिलोजिज्म। ये टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये टॉपिक आपके बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम्स में 5 मार्क्स में देखा गया है। अगर आप एसएससी दे रहे हैं तो एसएससी में 1 से 2 सवाल देखे जाते हैं, दैट मीन्स 2 से 4 नंबर का देखा गया है। तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसके अंदर ये टॉपिक ना पूछा जाए। इस टॉपिक को हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले, डिफिकल्ट लेवल के डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी देखेंगे। जैसे आजकल नए ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ओनली फ्यू वाले क्वेश्चंस या ओनली वाले क्वेश्चंस, वो भी सारे क्वेश्चंस देखेंगे। इस टॉपिक को मैं अलग अलग पार्ट में लेके आऊंगा। तो आज चले देखते हैं पार्ट 1 सिलोजिज्म का। आज बेसिकली हम देखने वाला है एक पॉजिटिव टाइप के स्टेटमेंट। तो देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चंस आते किस टाइप से हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस इस टाइप से आते हैं कि आपको ऊपर एक स्टेटमेंट दिया जाता है और नीचे कंक्लूजन्स दिए जाते हैं। आपको बताना रहता है कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा गलत है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बिल्कुल बेसिक सी चीजें देखते हैं। तो चले देखते हैं बिल्कुल बेसिक सी चीजें। पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि स्टेटमेंट आते कितने टाइप के हैं। तो स्टेटमेंट आते हैं 2 टाइप के, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट यानी कि ऐसे वाले स्टेटमेंट जिसमें ऑल और सम वर्ड यूज हुआ है, और नेगेटिव यानी ऐसे वाले स्टेटमेंट जिसमें नो, नॉट, नेवर या नन वर्ड यूज हुआ है। दैट मीन्स वो नेगेटिव सेंस क्रिएट कर रहा है। आपको समझ में आ ही गया होगा वो। तो चले सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 1। तो यहां पे स्टेटमेंट में दिया है ऑल ए इज बी। ऑल ए इज बी मतलब क्या, जितना भी ए है वो सबका सब क्या है, बी। वेन डायग्राम से सॉल्व कर रहे हैं इस टॉपिक को। तो देखिए डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा हमारा, ऑल ए इज बी, यानी कि जितना भी ए है वो सबका सब किसके अंदर है भाई, बी के अंदर है। ऑल ए इज बी। देखो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका, हमेशा आपको वही डायग्राम बनाना है जो स्टेटमेंट में दिया है। तो स्टेटमेंट में जो चीज दिया है वही डायग्राम हमने बना दिया, तो इसको मैं स्टैंडर्ड डायग्राम कहूंगा। ठीक है, तो हमेशा स्टैंडर्ड डायग्राम बनाना है। ऑल ए इज बी का मैंने ये स्टैंडर्ड डायग्राम बनाया। अब बात करें पहले कंक्लूजन की। पहले कंक्लूजन में दिया है यहाँ पे सम ए इज बी। सम ए इज बी, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर पूरा ए बी के अंदर है तो ए का सम पार्ट भी किसके अंदर होगा, बी के अंदर। पूरा ए अगर बी के अंदर है तो ए का सम पार्ट बी के अंदर होने वाला है, यानी पहला कंक्लूजन सही हो जाएगा। बात करें सेकंड कंक्लूजन की, सम बी इज ए, तो ये भी आपका सही हो रहा है। कैसे, देखो ये पूरा बी है, ये पूरा अगर बी है तो ये बी का सम पार्ट हो गया, और बी का इतना जो पार्ट है वो क्या है, ए। तो बी का सम पार्ट भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन पे हमारा बिल्कुल सही है। बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे दिया है ऑल ए इज बी, है ना। थर्ड कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे दिया है ऑल ए इज बी। स्टेटमेंट में भी क्या दिया था, ऑल ए इज बी। भाई स्टेटमेंट ऑल ए इज बी, कंक्लूजन ऑल ए इज बी, दैट मीन्स ये क्या हो गया, रीस्टेटमेंट हो गया, कि स्टेटमेंट में जो दिया था वही का वही कंक्लूजन में रिपीट कर दिया गया। तो एक चीज याद रखना है कि जब भी रीस्टेटमेंट दिया जाए उसको हमेशा करोगे गलत। जब भी रीस्टेटमेंट दिया जाए उसको हमेशा करोगे गलत, इसको याद रखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई ये कंक्लूजन है, और कंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि स्टेटमेंट में कुछ दिया है, वहां से हम कुछ तारण निकाल रहे हैं, वहां से कुछ कंक्लूड करके आंसर दे रहे हैं, पर यहां पे एग्जैक्ट कॉपी किया गया है। तो जब भी कॉपी किया गया रीस्टेटमेंट दिया जाए उसको गलत करोगे, तो थर्ड नंबर हमारा गलत हो जाएगा। बात करें फोर्थ नंबर की, ऑल बी इज ए। तो यहां से आप डायग्राम अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बी का सम पार्ट ए दिया है, पूरा बी ए नहीं दे रखा है, इसलिए गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए गलत हो जाएगा, कांट से करके गलत कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सम बी इज ए दिख रहा है, ऑल बी इज ए नहीं दिख रहा है, इसलिए गलत हो गया। अब देखो स्टेटमेंट कैसा था, पॉजिटिव था। स्टेटमेंट था पॉजिटिव, और बाकी के जो कंक्लूजन्स दिए हैं वो सारे कैसे हैं भाई, नेगेटिव। नो या नॉट वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन नेगेटिव, तो उनको हमेशा किया जाता है गलत। स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और कंक्लूजन नेगेटिव हो तो उसको कर देते हैं गलत। ठीक है, अब देखो इसको बेसिकली इन 2 कंक्लूजन्स को अच्छे से समझते हैं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डायग्राम था ऑल इज बी का। अब इसके पॉसिबल डायग्राम भी कुछ होते हैं, कैसे, दैट इज जैसे कि देखो आप इसका पॉसिबल डायग्राम ऐसा बना सकते हो, ऑल इज बी, कि ए के ऊपर ही बी ड्रॉ कर लो। क्या कर सकते हो, ए के ऊपर ही बी ड्रॉ कर लो। ठीक है ना। तो देखो इस डायग्राम को अगर आप देखते हैं ऑल बी इज ए, तो हाँ मैं बोल सकता हूँ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कि ऑल बी इज ए हो सकता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखो तो ऑल बी इज ए नहीं हो सकता। दैट मीन्स इस वजह से मैंने लिखा कांट से, वी आर नॉट श्योर, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कांट से करके गलत किया। ठीक है, सेम वे देखो सम इज नॉट बी, ये तो 100% गलत है क्योंकि ऑल इज भी दिया है। सेम वे सम बी इज नॉट ए, सम बी इज नॉट ए, यहां देखोगे तो लगेगा कि हाँ सर इतना जो बी है वो ये नहीं है। ठीक है, यहां देखोगे तो लगेगा सर सारा बी जो है वो ए के अंदर आ गया, मतलब बी ए के अंदर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वी आर नॉट श्योर, दैट मीन्स कांट से। तो जब भी श्योर नहीं है, जिन चीजों के बारे में रिलेशन दिया नहीं है, वहां पे लिखोगे कांट से और करोगे गलत। जैसे यहाँ पे सिर्फ सम बी इज ए का रिलेशन दिया था, ऑल बी इज ए का नहीं दिया, इतना जो बी बच गया उसका ए के साथ रिलेशन नहीं दिया, दैट मीन्स कांट से हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उसको करोगे गलत। ठीक है ना, चलो सो आई होप क्लियर हो गया होगा, ये कांट से करके इसको गलत किया। ठीक है, ओके आगे बढ़े। तो
देखो आगे क्या दिया है यहाँ पे, नो इज बी मतलब पूरा ए बी नहीं है, पर यहाँ पे ऑलरेडी सारा ए बी की दिया है, मतलब ये 100% गलत, ये भी 100% गलत। तो ये मैंने आपको बता दिया पॉसिबल डायग्राम। ठीक है, पॉसिबल डायग्राम का वैसे यूज़ कहीं नहीं करना है हमें, पर पता होना चाहिए कि ऐसा भी डायग्राम हो सकता है। ये पॉसिबल डायग्राम है, आपको सारे आंसर तो स्टैंडर्ड डायग्राम को देख के ही देने हैं। ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। आगे दिया है सम ए इज बी। देखिए सम ए इज बी का ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डायग्राम। ए का सम पार्ट बी है, ठीक है, ए का सम पार्ट बी है, ए का इतना जो पार्ट है वो बी है। अब बात करें पहले कंक्लूजन की। पहले कंक्लूजन में दिया है सम ए इज बी। सम ए इज बी जब पहले कंक्लूजन में दिया है, दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका, रीस्टेटमेंट हो गया ना। स्टेटमेंट में सम ए इज बी दिया था, कंक्लूजन में भी सम ए इज बी दे दिया, तो ये तो रीस्टेटमेंट हो गया। और रीस्टेटमेंट को क्या किया जाता है, गलत किया जाता है, तो पहला गलत हो गया। बात करें दूसरे की, सम बी इज ए, तो आपको क्लियरली रेड कलर से मार्क दिख रहा होगा पोर्शन, इतना जो बी का पार्ट है वो क्या है, ए है, यानी सेकंड आपका सही हो जाएगा। बात करें थर्ड की, ऑल ए इज बी, तो आपको ए और बी में रिलेशन क्या दिया है भाई, सम दिया है कि ए का कुछ पार्ट बी है, क्या पूरे ए के बारे में रिलेशन दिया है, नहीं दिया, नहीं दिया, दैट मीन्स कांट से करके कर लोगे गलत, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ऑल बी इज ए, सेम वे कांट से करके इसको भी कर लोगे गलत, है ना। चलो सम इज नॉट बी। अब देखो स्टेटमेंट कैसा था भाई, पॉजिटिव, स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन सारे नेगेटिव। स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, कंक्लूजन नेगेटिव हो तो ज़्यादा कोई लोड नहीं लेना है, इनको गलत ही कर देना है। ठीक है, बाकी फिर भी देखो अगर डिटेल में समझना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हैं। ये कैसा डायग्राम था भाई, अपना स्टैंडर्ड डायग्राम। इसके पॉसिबल डायग्राम की बात करूं तो हमारे इसके पॉसिबल डायग्राम हो सकते हैं कुछ। पॉसिबल डायग्राम का मतलब क्या होता है, पॉसिबल डायग्राम का मीनिंग ये होता है कि जैसे देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में सम इज बी दिया है, तो सम इज बी के पॉसिबल डायग्राम वो होंगे, ऐसे वाले डायग्राम होंगे जिसमें सम इज बी कंक्लूजन सही आए। आई रिपीट, सम इज बी के पॉसिबल डायग्राम वो होंगे जिसमें सम इज बी कंक्लूजन सही आए। तो देखो जरा पॉसिबल डायग्राम क्या होगा, ये आप देख सकते हो, ये सम इज बी दिख रहा होगा कि इतना जो ए का पार्ट है वो बी है। या फिर ऐसे भी मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं डायग्राम बनाऊं ऑल इज बी का, तो इसमें भी मैं बोल सकता हूं ना कि ए का सम पार्ट बी है, ए का सम पार्ट बी है। तो ये दोनों सम इज बी के पॉसिबल डायग्राम हो गए। ठीक है, अब देखो इसको बेसिकली अगर समझते, ऑल इज बी, तो ऑल इज बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसलिए मैंने कांट से लिखा, वी आर नॉट श्योर। सेम वे ऑल बी इज ए, ऑल बी इज ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कांट से करके गलत किया, है ना। सेम वे देखो सम इज नॉट बी, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ भाई सम इज नॉट बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दैट्स वाई ये भी कांट से और ये भी कांट से, तो कांट से करके इसको गलत किया। ये कांट से जहां पे लिख रहा हूं उसको हमेशा ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि आगे पॉसिबिलिटी वाले जब कंक्लूजन आएंगे तब ये काम लगेगा। ठीक है, या आइदर और में काम लगेगा, बाकी इसका मतलब गलत ही होता है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। तो अभी के लिए इतना कर सकते हो कि इसका मीनिंग गलत कर दो, बस और कुछ नहीं। जितना स्टेटमेंट में दिया है, जिसके बारे में रिलेशन दिया है उसको सही करो, बाकी सारी चीजें गलत कर दो, ज्यादा यहां से लोड लेने की जरूरत नहीं होती। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नो ए इज बी। नो इज बी दिया है, तो देखो नो इज बी का मतलब क्या है, पूरा जो ए है वो बी नहीं है, पूरा जो ए है वो बी नहीं है। इसको मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, ए अलग ड्रॉ करूंगा, बी अलग ड्रॉ करूंगा, और दोनों के बीच में क्या कर दूंगा, लाइन ड्रॉ कर लूंगा। नो ए इज बी, इस टाइप से ड्रॉ करेंगे। अब देखिए स्टेटमेंट कैसा है भाई, नेगेटिव है, स्टेटमेंट नेगेटिव, कंक्लूजन पॉजिटिव, तो उसको हमेशा गलत करोगे। स्टेटमेंट नेगेटिव और कंक्लूजन पॉजिटिव है तो उसको हम हमेशा क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। अब देखो यहाँ नो इज भी दिया था, यहाँ नो इज भी दिया है, रीस्टेटमेंट को गलत करोगे। अब इसको बाकी के कंक्लूजन समझते हैं। नो इज बी का मतलब क्या, पूरा ए बी नहीं है। भाई जब पूरा ए बी नहीं है तो ए का सम पार्ट, ए का सम पार्ट भी क्या होगा, बी नहीं होगा। दैट इज फिफ्थ कंक्लूजन सही हो जाएगा, है ना। समझ रहे होंगे आई होप कि पूरा अगर ये मार्कर मेरा नहीं है तो मार्कर का सम पार्ट, उसका ढक्कन भी मेरा नहीं होगा। तो वही चीज यहां पे दिया है कि पूरा ए अगर बी नहीं है तो ए का सम पार्ट भी नहीं होगा। बात करें सिक्स कंक्लूजन की, सम बी इज नॉट ए, तो देखो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नो इज बी मतलब पूरा ए बी नहीं है, यानी कि ए और बी में रिलेशन नहीं है। भाई जब ए बी नहीं है तो हम उल्टा भी बोल सकते हैं ना कि बी भी ए नहीं होगा, बी भी ए नहीं होगा, और बी अगर ए नहीं हुआ तो बी का सम पार्ट भी ए नहीं होगा, राइट। इस वजह से हमारे पांचवा, छठा और आठवां सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन गलत होते हैं, और नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव कंक्लूजन गलत होंगे, रीस्टेटमेंट को गलत करेंगे। बस ये एक बेसिक चीज़ें थी।
अब यहां से शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया है ऑल कॉर्ड्स आर टेबल्स, ऑल कॉर्ड्स आर टेबल्स, देखो ऑल कॉर्ड्स आर टेबल्स, ऑल टेबल्स आर ट्रेन्स, ऑल टेबल्स आर ट्रेन्स। तो सारे टेबल्स क्या है भाई, ट्रेन्स है। तो देखो हमने ड्रॉ कर लिया सारे टेबल्स को, ट्रेन्स, ठीक है ना। आगे दिया है ऑल ट्रेन्स आर बस, सारे ट्रेन भी बस हैं। तो देखो और फिर से सारे ट्रेन क्या हो गए, बस हो गए। तो ये बन गया हमारा डायग्राम कि भाई सारे कॉर्ड टेबल्स है, सारे टेबल्स ट्रेन है, सारे टेबल्स बस है। पहला कंक्लूजन दिया है ऑल टेबल आर बस। भाई ऑल टेबल आर बस, क्या सारे टेबल बस के अंदर दिख रहे हैं? हाँ, क्लियरली विजिबल है, ये सारे टेबल्स रहे, ठीक है ना। और ये सारे टेबल्स किसके अंदर है, बस के अंदर, ये क्लियरली विजिबल है, यानी पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें दूसरे की, ऑल ट्रेन्स आर टेबल्स, क्या सारे ट्रेन टेबल के अंदर दिख रहे हैं? तो ये भाई बिल्कुल नहीं दिख रहा है, हमें सिर्फ सम ट्रेन आर टेबल दिख रहा है। देखो जरा, ये पूरे ट्रेन है, तो ये ट्रेन का सम पार्ट हो गया, और ट्रेन का इतना जो पार्ट है वो क्या है, टेबल्स है। तो ये पूरा नहीं दिख रहा है, इसलिए कांट से करके गलत कर दोगे। आंसर बन जाएगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अब बोला गया आपको सम मोबाइल आर कंप्यूटर, सम मोबाइल आर कंप्यूटर, सम कंप्यूटर आर कैलकुलेटर एंड सम कैलकुलेटर आर फोन, ठीक है। पहला कंक्लूजन, नो फोन आर कंप्यूटर। अब देखो इसको अच्छे से समझेंगे, नो फोन आर कंप्यूटर, भाई फोन आपका यहां पे है और कंप्यूटर आपका यहां पे है। तो आप देख पा रहे होंगे कि फोन और कंप्यूटर में कोई रिलेशन दिया नहीं है ना। फोन आपका यहाँ पे है, कंप्यूटर यहाँ पे है, दोनों दूर दूर है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया। तो भाई जब रिलेशन ना दिया हो ना, तो उनके बीच में जितने भी कंक्लूजन आए सभी में करना है कांट से, और उसको करना है गलत, कोई भी रिलेशन आए चाहे। तो यहाँ पे देखो नो फोन आर कंप्यूटर दिया है, तो ये कांट से करके गलत करोगे। इसकी जगह पे सम फोन आर कंप्यूटर, ऑल फोन आर कंप्यूटर या सम फोन आर नॉट कंप्यूटर, कोई भी रिलेशन दिया होता हर जगह कांट से करके इसको गलत करते हैं, ठीक है। चल आगे, सम कंप्यूटर और मोबाइल, कुछ कंप्यूटर मोबाइल है। तो देखो कंप्यूटर मोबाइल में ये वाला पोर्शन कॉमन दिख रहा होगा कि कुछ कंप्यूटर मोबाइल है, यानी आपका सेकंड सही है। आंसर बन जाएगा कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, दैट इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब दिया है ऑल स्पून्स आर बाउल्स, सारे स्पून बाउल्स हैं, सम बाउल्स आर ग्लासेस एंड सम ग्लास आर प्लेट्स। इस टाइप से डायग्राम बनेगा हमारा। अब पहला कंक्लूजन दिया है सम ग्लास आर स्पून। तो आप देख सकते हैं ग्लास यहाँ पे है, स्पून यहाँ पे है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया। रिलेशन नहीं दिया मतलब गलत कर लोगे उसको। दूसरा, सम प्लेट्स आर बाउल्स, प्लेट्स यहाँ बाउल्स यहाँ, फिर से रिलेशन नहीं दिया, दैट मीन्स कांट से करके इसको भी गलत कर दोगे। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा दोनों ही गलत, दैट इज ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 4, some envelopes are packets, some envelopes are packets, some packets are box and all box are parcels, all box are parcels। अब यहाँ पे देखोगे तो पैकेट्स और पार्सल्स दोनों पी से शुरू हो रहे हैं, तो उसके आगे का अल्फाबेट भी जरूर लिखेंगे हम। तो यहाँ पे ये हो गया आपका पार्सल्स और यहाँ पे हो गया पैकेट्स, ठीक है। चलो पहला कंक्लूजन, सम पार्सल्स आर पैकेट्स। तो देखो जरा यहाँ पे एक पोर्शन मार्क कर रहे हैं हम कि ये वाला पोर्शन जो है वो किसके बीच में कॉमन दिख रहा है आपको, ये पैकेट बॉक्स, पैकेट पार्सल या बॉक्स और पार्सल सब में ये वाला पोर्शन कॉमन है। यानी मैं पहला बोल सकता हूँ सम पार्सल्स आर पैकेट, हाँ बिल्कुल, ये जो ब्लू कलर से मार्क किया वही वाला, यानी पहला सही हो गया। दूसरा, सम पार्सल्स आर बॉक्स, तो ये भी यही वाला पोर्शन कॉमन दिख रहा होगा, या फिर पूरा भी मैं बोल सकता हूँ सम पार्सल आर बॉक्स, है ना। ये वाला पोर्शन देख सकते हो, ये पूरा पार्सल है और पार्सल का ये जो सम पार्ट है वो क्या हो गया, बॉक्स हो गया। पार्सल का कुछ पार्ट जो है वो बॉक्स हो गया, दैट इज सेकंड भी सही लग रहा होगा। तो आंसर बनेगा बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, दैट इज ऑप्शन ई, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो यहां पे बोला है ऑल टेबल्स आर विंडोज, ऑल टेबल्स आर विंडोज, ऑल विंडोज आर रूम्स एंड ऑल रूम्स आर बस। ऐसा ही डायग्राम बनेगा। पहला सवाल, सम बस आर टेबल, बिल्कुल सही लग रहा होगा ये आपको, ये पूरा बस है, ये बस का सम पार्ट हो गया और बस का इतना पार्ट जो है वो क्या है, टेबल है।
तो सम बस आर टेबल पहला सही। दूसरा सम रूम आर टेबल, तो आप देख सकते हो ये पूरा रूम है और ये रूम का सम पार्ट हो गया, तो रूम का इतना जो पार्ट है वो टेबल है, यानी सेकंड भी सही हो गया। आंसर बन जाएगा बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, दैट इज ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बोला है सम बॉटल आर जार, सम बॉटल आर जार, ऑल जार आर बकेट्स एंड ऑल बकेट्स आर टैंक्स। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा होगा, तो ये पोर्शन कॉमन किस में है? बॉटल जार में, बॉटल बकेट में, बॉटल टैंक्स में, सब में ये पोर्शन कॉमन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला कंक्लूजन क्या दिया है। ऑल जार आर टैंक, तो आप कह सकते हो सारे जार टैंक के अंदर है। देख सकते हो ये जार है, ये पूरा पार्ट बाहर का टैंक है, तो सारे जार टैंक के अंदर है, पहला बिल्कुल सही। दूसरा सम बकेट आर टैंक, सम बकेट आर टैंक, ये वाला पोर्शन भी बिल्कुल सही है। सम बकेट आर टैंक, आप देख सकते हो बाहर का पोर्शन पूरा टैंक है और ये टैंक का कुछ पार्ट हो गया और वो क्या है? बकेट है, तो सम बकेट्स आर टैंक, सेकंड भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर बन जाएगा बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। तो सवाल दिया है आगे, ऑल मेडिसिन आर टैबलेट्स, ऑल मेडिसिन आर टैबलेट्स, सम टैबलेट्स आर टॉनिक्स, सम टॉनिक्स आर बीटर। पहला कंक्लूजन दिया है सम टैबलेट्स आर बीटर, तो आप देख सकते हो, देखो ये टैबलेट रहा, ये बीटर रहा, दोनों के बीच में रिलेशन नहीं दिया, नहीं दिया मतलब कांट से। दूसरा नो टैबलेट्स आर बीटर, अब टैबलेट यहाँ पे है, बीटर यहाँ पे, फिर से दोनों के बीच में रिलेशन नहीं दिया, तो दोनों ही कांट से हो गया। तो भाई पहला कांट से, दूसरा कांट से, ठीक है, दोनों ही गलत। बट इज इट पॉसिबल कि दोनों के दोनों गलत हो? जहां पे अभी तक कांट से लिख रहे थे, जहां पे भी रिलेशन नहीं दिया होता दो एलिमेंट के बीच में, उसको हम क्या करते थे? गलत करते थे। पर क्या यहाँ पे ये पॉसिबल हो पाएगा कि दोनों के दोनों गलत आए? तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो जैसे पहले में मैंने बोला कि यार कुछ चॉकलेट्स मेरे हैं, मैंने बोला गलत। दूसरे ने बोला कि भाई चॉकलेट मेरे है ही नहीं, तब भी गलत। इज इट पॉसिबल कि चॉकलेट मेरे हो भी और चॉकलेट मेरे ना भी हो? कुछ तो होगा। तो इन दिस केस क्या होगा? आंसर होगा हमारा आइदर और। आइदर पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। भले ही दोनों के बीच में रिलेशन नहीं दिया, कोई एक ना एक कंक्लूजन सही होने वाला है। तो यहाँ पे आइदर और की कंडीशंस बता रहा हूं आपको। आइदर और की कंडीशंस क्या कहती है? आइदर और की कंडीशंस कुछ ये है कि मेरे दोनों कंक्लूजन कैसे हो? कांट से हो। दोनों कंक्लूजन कांट से हो, मतलब कोई भी दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन ना दिया हो। जैसे यहाँ पे देखो टैबलेट्स और बीटर्स के बीच में, टैबलेट यहाँ पे, बीटर यहाँ पे, दोनों के बीच में रिलेशन नहीं दिया, दैट मीन्स दोनों कांट से है। दूसरा कंडीशन, दोनों कंक्लूजन के अंदर मेरा सेम वेरिएबल हो। सेम वेरिएबल या सेम एलिमेंट बोल सकता हूं मैं, ठीक है। सेम वेरिएबल का मतलब आप बोल सकते हो, यहाँ पे देखो जरा, टैबलेट्स बीटर, ठीक है, तो सेम वेरिएबल है। तीसरा कंडीशन, एक कंक्लूजन मेरा कैसा हो भाई? पॉजिटिव हो, और दूसरा जो कंक्लूजन बच जाए वो क्या हो? नेगेटिव हो। तो आप बोल सकते हैं वहाँ पे देखो जरा, सम दिया है दैट मीन्स पॉजिटिव है, नो दिया है दैट मीन्स नेगेटिव है। तो हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आइदर और करने के लिए। तो जब भी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, हमारा आंसर बनेगा आइदर और। केवल एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। तो क्या एक्सेप्शन है? कुछ ये, अगर मान लो मुझे एक कंक्लूजन ऐसा दिया होता कि ऑल टैबलेट्स आर बीटर, और दूसरा दिया होता नो टैबलेट्स आर बीटर, तो यहां पे देख सकते हो हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि देखो दोनों कांट से, टैबलेट्स और बीटर में रिलेशन नहीं दिया, तो ये कांट से हो गया, ये भी कांट से हो गया, दोनों में सेम एलिमेंट हो गए, टैबलेट्स बीटर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, फिर भी आइदर और नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि अगर एक कंक्लूजन में ऑल दिया हो और दूसरे कंक्लूजन में नो दिया हो, तो भले ही तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, आइदर और नहीं करोगे। यहाँ पे इतना ध्यान रखिएगा, बाकी हर जगह पे आपका आइदर और लगेगा। मान लो एक कंक्लूजन दिया होता सम इज बी, दूसरा बोला होता सम इज नॉट बी, तब भी आइदर और लगेंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखो, एक कंक्लूजन दिया होता एक कंक्लूजन दिया होता कि भाई सम मेडिसिन आर टॉनिक, और दूसरा दिया होता सम मेडिसिन आर नॉट टॉनिक, तो आइदर और लगना है यहाँ पे। लेकिन अगर एक दिया होता ऑल मेडिसिन आर टॉनिक, दूसरा दिया है नो मेडिसिन आर टॉनिक, तो आइदर और नहीं करोगे। जब एक कंक्लूजन में ऑल दे दे, एक में नो दे दे, तो आइदर और नहीं करना है, इसको याद रखेंगे। अब ऐसा क्यों? तो इसका रीजन मैं जब पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन्स कराऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी वाले जब बताऊंगा तब बताऊंगा इसको रीजन। ठीक है, तो फिलहाल इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे आंसर बनने वाला है इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन सी। चले
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है सम ड्राइवर आर टेक्नीशियंस, ऑल टेक्नीशियंस आर इंजीनियर, सम इंजीनियर आर लेक्चरर। फर्स्ट कंक्लूजन, सम टेक्नीशियन आर लेक्चरर। तो आप देख सकते हो, देखो टेक्नीशियन यहाँ पे, लेक्चरर यहाँ पे, दोनों के बीच में रिलेशन नहीं दिया। नहीं दिया मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कांट से करके गलत करोगे। दूसरा, सम लेक्चरर आर ड्राइवर, लेक्चरर यहाँ, ड्राइवर यहाँ, दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है। नहीं दिया है मतलब कांट से करके गलत कर लो। ऑल इंजीनियर आर टेक्नीशियन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें सिर्फ सम इंजीनियर आर टेक्नीशियन दिख रहा है। सम इंजीनियर आर टेक्नीशियन दिख रहा है। देखो जैसे पूरा इंजीनियर है तो इंजीनियर का ये जो सम पार्ट है वो टेक्नीशियन दिख रहा है। ऑल इंजीनियर आर टेक्नीशियन नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया मतलब कांट से करके इसको भी गलत करोगे। एंड द लास्ट कंक्लूजन, सम इंजीनियर आर ड्राइवर, सम इंजीनियर आर ड्राइवर, तो इंजीनियर और ड्राइवर का आपको एक पोर्शन कॉमन दिख रहा होगा, ये वाला है ना। ये वाला जो पोर्शन है वो इंजीनियर, ड्राइवर और टेक्नीशियन, ये तीनों में ये पोर्शन कॉमन है। तो सम इंजीनियर और ड्राइवर, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे बनने वाला है हमारा कंक्लूजन 4 इज ट्रू। ठीक है, आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 4 इज ट्रू। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बोला गया यहाँ पे ऑल सिल्वर आर मेटल, ऑल सिल्वर आर मेटल, ये सिल्वर है। ऑल मेटल्स आर स्टील, ऑल स्टोन्स, some steel are stones and all stones are stands। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन हमें दे रखा है यहाँ पे some stands are metal। देखो stands यहाँ पे है, metal यहाँ पे है, दोनों के बीच में रिलेशन नहीं दिया। नहीं दिया मतलब कांट से करो गलत। दूसरा, some stones are silver, भाई स्टोन्स और सिल्वर में, स्टोन्स और सिल्वर में क्या कोई पोर्शन कॉमन दिख रहा है? देखो स्टोन यहाँ पे है, सिल्वर यहाँ पे है, दोनों के बीच में फिर से कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं दिख रहा है, इसलिए कांट से करके कर लो गलत। बात करें थर्ड कंक्लूजन की, सम स्टैंड्स आर स्टील, तो देखो स्टैंड यहाँ पे, स्टील यहाँ पे, दोनों के बीच में ये वाला पोर्शन कॉमन दिख रहा होगा, है ना। ये वाला पोर्शन आपका स्टैंड, स्टील और स्टोन तीनों में कॉमन है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ सम स्टैंड्स आर स्टील, सही है। सेम वे सम स्टोन आर स्टील, तो स्टोन और स्टील में यही वाला पोर्शन आपको कॉमन दिख रहा होगा, मतलब ये भी सही है। आंसर बन जाएगा कंक्लूजन 3 एंड 4 फॉलोज, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बोला गया है ऑल चेयर्स आर टेबल्स, ऑल चेयर्स आर टेबल्स, ऑल टेबल्स आर सॉन्ग्स, सम सॉन्ग्स आर रिदम एंड सम रिदम आर पिलो। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन सम टेबल आर चेयर, तो बिल्कुल सही जा रहा है। आप देख सकते हो कि ये पूरा टेबल है, ये टेबल का सम पार्ट है और टेबल का इतना जो पार्ट है वो क्या है? चेयर है, यानी पहला कंक्लूजन सही है। दूसरा, ऑल टेबल आर रिदम, भाई सारे टेबल रिदम है, चेक करो जरा, ये रहा टेबल, ये रहा रिदम, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया। नहीं दिया मतलब कांट से करके कर लो गलत। थर्ड कंक्लूजन ऑल चेयर आर सॉन्ग, तो देख सकते हो सारे चेयर सॉन्ग के अंदर दिख रहे हैं, यानी ये सही है बिल्कुल। सम पिलो आर सॉन्ग, भाई पिलो यहाँ, सॉन्ग यहाँ, कोई रिलेशन नहीं। नहीं दिया मतलब कांट से करके इसको भी कर लो गलत। तो देखेंगे ऑप्शन कौन सा दिया है यहाँ पे, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों सही है यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन ए, कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया यहाँ पे सम पोल्स आर लाइट्स, सम पोल्स आर लाइट्स, ऑल लाइट्स आर बल्ब्स, सम बल्ब्स आर वायर। फर्स्ट कंक्लूजन सम पोल आर वायर, भाई पोल यहाँ पे, वायर यहाँ पे, कोई रिलेशन दिया नहीं है। भाई रिलेशन जब दिया नहीं है तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा? बन जाएगा कांट से। तो पहला कंक्लूजन हो गया कांट से। दूसरा, सम पोल आर नॉट वायर, सेम वे, सेम एलिमेंट है ना पोल एंड वायर, तो ये भी हो गया कांट से। भाई दोनों कांट से, दोनों में पोल वायर सेम एलिमेंट। ये कंक्लूजन पॉजिटिव सम दिया है, ये कंक्लूजन नेगेटिव नॉट दिया है, सम नॉट, राइट। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई आइदर और के लिए, तो आंसर बन जाएगा हमारा आइदर और। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो दिया गया है यहाँ पे, लास्ट सवाल रहेगा हमारा ही। तो आगे दिया है ऑल मेटल आर प्लास्टिक एंड सम प्लास्टिक आर फाइबर। चले, पहला कंक्लूजन दिया है ऑल फाइबर आर मेटल, फाइबर यहाँ, मेटल यहाँ, कोई रिलेशन नहीं दिया। नहीं दिया मतलब कांट से। नो फाइबर आर मेटल, फाइबर यहाँ, मेटल यहाँ, कोई रिलेशन नहीं दिया। नहीं दिया मतलब कांट से। भाई दोनों कांट से हैं, दोनों में सेम एलिमेंट है। ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। आइदर और की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पर मैंने आपको बताया था कि आइदर और में क्या होता है, एक एक्सेप्शन होता है, राइट।
तो एक्सेप्शन क्या था, अगर एक कंक्लूजन में ऑल दिया हो और दूसरे में नो दिया हो तो उसको कभी भी आइदर और नहीं करोगे, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो यहां पे एक में ऑल दिया है, एक में नो दिया है, भले ही सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई फिर भी आइदर और नहीं करेंगे, इसको करोगे गलत। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, आंसर बनेगा ऑप्शन डी। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो जो भी क्वेश्चंस आज हमने देखे वो थे सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट वाले। नेक्स्ट लेक्चर जो देखेंगे उसमें देखेंगे नेगेटिव वाले स्टेटमेंट। तो बने रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में भी, उसमें नेगेटिव स्टेटमेंट देखेंगे। आपके लिए एक प्रोवर्ब है, थोड़ा इसको सीरियस ले सकते हो आप। लाइफ इज लाइक अ 10 स्पीड्स बाइसिकल, मोस्ट ऑफ अस हैव गियर्स वी नेवर यूज। देखिए बिल्कुल बात सही है, हर किसी में पोटेंशियल है, हर कोई बंदा हर कुछ ना कुछ कर सकता है, बस ज़रूरी है कि उसको पहचाने कि हमारे अंदर क्या काबिलियत है और उसको बाहर निखार के लाएं, ठीक है, और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहो। तो आई होप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और ट्राई करोगे कि मैक्सिमम को स्कोर कर सको। तो चले फिर यहाँ तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।